एक साथ से दोस्ती बढ़ती गई और फिर तो हमने शादी कर ली। दोस्तों, महान गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी और हिंदी और बंगाली सिनेमा की जानी मानी कलाकार रूमा जी के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज हम आपको पर्दे के पीछे की वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भावुक हुए बिना नहीं रह पाएंगे। साथ ही ये दिलचस्प खुलासा भी करेंगे कि कैसे बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर को किशोरदा और रूमा जी की इस कहानी ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस पर एक यादगार और सुपरहिट फिल्म बना डाली। साथ ही आपको बताएंगे कि किशोरदा और रूमा जी की कहानी के साथ साथ 50 के दशक में किस एक्टर सिंगर की लव स्टोरी चल रही थी, जिसका अंत भी ठीक उसी तरह भावुक और अनफॉर्चुनेट रहा। इन सारे दिलचस्प किस्सों और खुलासों के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दो शानदार कलाकार, और आजकल की भाषा में कहें तो वो 50 के दशक के एक पावर कपल थे। एक तरफ उभरता हुआ गायक और अभिनेता और दूसरी तरफ प्रतिभाशाली गायिका, नृत्यांगना और अभिनेत्री। पुरानी तस्वीरें देखिए, कहीं दोनों साथ में जन्मदिन मना रहे हैं, कहीं फिल्म देखने जा रहे हैं तो कहीं म्यूजिक कंसर्ट्स में बैठे हैं। तस्वीरों में हंसी है, अपनापन है और ऐसा लगता है जैसे रिश्ता हमेशा के लिए बना हो। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता टूट गया? क्यों दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और जिनके बीच कोई बड़ा विवाद या कड़वाहट भी नहीं दिखती थी, अलग हो गए? आज की कहानी सिर्फ किशोरदा की पहली शादी की नहीं है। ये कहानी है दो सपनों की, कलाकारों की और उस दर्द की जो कभी कभी प्यार होने के बावजूद रिश्तों को बचा नहीं पाता। दोस्तों, ये साल था 1951, लेकिन दरअसल कहानी की शुरुआत उससे भी पहले हो चुकी थी। बॉम्बे टॉकीज के गलियारों में एक गायक के रूप में स्ट्रगल करते हुए किशोर कुमार नाम के एक नौजवान को अक्सर एक युवा लड़की कभी स्टूडियो में तो कभी स्टूडियो के आसपास दिख जाती थी। ये लड़की थी रूमा घोष, बंगाल से आई हुई, संगीत और नृत्य की दुनिया में पहले से पहचान बना चुकी एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अपने कॉमन बंगाली फ्रेंड्स की महफिलों में दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। अक्सर ऐसा होता कि महफिल खत्म होने से पहले किशोरदा गाना गाते और रूमा जी नृत्य प्रस्तुत करती। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मरने की दुआएं कौन मांगे, जीने की तमन्ना कौन करे। उस गीत को सुनते ही मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी, मुझे बहुत ही पसंद आया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काफ़ी करीब आने लगे, दोस्ती भी हो गई हम लोगों की और हमारी एक ग्रुप हो गई थी। खुकलुदा यानी आलोक दास गुप्ता जो कैमरामैन है, खुकलुदा, मैं, किशोर साहब और भोला श्रेष्ठ, तो ये हम लोगों में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और हम लोग हमेशा घूमा करते थे। किशोरदा इस रिश्ते को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और एस.डी. बर्मन जैसे खास लोगों को भी ये बता दिया था कि वे रूमा जी से शादी करना चाहते हैं। एक साथ से दोस्ती बढ़ती गई और फिर तो हमने शादी कर ली। ये बात है मालिक के हाथ है, किस्मत की बात मालिक के हाथ, जीवन का साथ है। 16 फरवरी 1951 को दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। कहा जाता है कि किशोरदा के बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार जी को इस रिश्ते की जानकारी तक नहीं थी। उन्हें अचानक अदालत के नोटिस बोर्ड पर अपने भाई की शादी का नोटिस दिखाई दिया और जाहिर सी बात है कि नोटिस बोर्ड से अपने भाई की शादी की खबर जानकर वो किशोरदा से काफी नाराज हो गए थे। किशोर किशोर पर बाद में परिवार के कहने पर दोनों ने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कर लिया और शुरुआती नाराजगी के बाद दादा मुनि ने भी इस रिश्ते को अपना लिया। शादी के शुरुआती साल बेहद खूबसूरत थे। उस समय संघर्ष कर रहे किशोरदा को लगता था कि रूमा जी उनके लिए गुड लक लेकर आई हैं। उनकी फिल्मों और गानों को सफलता मिलने लगी।
रुमा जी सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी एडवाइजर भी थी, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभालती थी, प्रोड्यूसरों से बातचीत करती थी और एक तरह से उनकी अनौपचारिक मैनेजर बन गई थी। दोनों को अच्छा खाना पसंद था, खासकर मछली। संडे को घर में खास पकवान बनते थे। शाम को अक्सर दोनों इंग्लिश मूवीज देखने निकल जाते। कभी क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स में जाते। पंडित रविशंकर और विलायत खान जैसे कलाकारों के कॉन्सर्ट्स को वो कभी मिस नहीं करते थे। अगर आप उस समय की तस्वीरें देखें तो ये देखकर एक सुखद एहसास होता है कि किशोरदा और रुमा जी का रिश्ता कितना खुशहाल और जिंदगी से भरपूर था। 1952 में उनके बेटे अमित कुमार का जन्म हुआ। उस छोटे से बच्चे ने परिवार में और खुशियां भर दी। लेकिन कभी कभी रिश्तों में दरार अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे और बहुत चुपचाप पैदा होती है। और शायद यहां भी यही हुआ। असल समस्या प्यार की कमी नहीं थी, समस्या थी जीवन को देखने का तरीका। रुमा जी एक कलाकार थी, उन्होंने बचपन से स्टेज देखा था। नृत्य, संगीत और अभिनय उनकी पहचान थे। वो अपना करियर जारी रखना चाहती थी। दूसरी ओर किशोरदा का अपना अलग नजरिया था। किशोरदा चाहते थे कि घर ही रुमा जी का संसार बने। खासकर बेटे अमित के जन्म के बाद किशोरदा चाहते थे कि उनकी पत्नी परिवार और घर को प्राथमिकता दे। इनफैक्ट किशोरदा ने 80 के दशक में अपनी पहली शादी पर बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जमीन से जुड़े हुए एक साधारण सोच वाले इंसान थे और उन्हें करियर बनाने वाली पत्नी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था। उधर रुमा जी का मानना था कि कला को छोड़ देना उनके लिए संभव नहीं। यानी दोनों गलत नहीं थे, लेकिन दोनों अलग थे और कई बार रिश्ते वहीं मुश्किल में पड़ जाते हैं। समय के साथ किशोरदा का करियर तेजी से उड़ान भरने लगा। दिन रात शूटिंग, रिकॉर्डिंग और फिल्में। एक समय ऐसा आया जब वो लगभग 22 फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। रुमा जी बाद में याद करती थी कि उन्हें घर में अकेलापन महसूस होने लगा था। वो एक ऐसे परिवार से आई थी जहां लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, लेकिन अब उनके पति शायद ही कभी घर पर होते थे। उन्होंने कई फिल्मों के प्रस्ताव ठुकराए थे क्योंकि वो घर बसाना चाहती थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस घर के लिए उन्होंने अपने करियर को पीछे रखा, उसी घर में उन्हें अकेलापन मिलने लगा। दोनों ने रिश्ता बचाने की काफी कोशिश की। दोस्तों और परिवार वालों ने भी समझाने का प्रयास किया। यहां तक कि अलगाव की आशंका के बीच भी रुमा जी ने किशोरदा का जन्मदिन बड़े प्यार से ऑर्गेनाइज किया। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। दोनों की दिशाएं अलग हो चुकी थी। 1958 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। कोई शोरगुल नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई नाटकीय विवाद नहीं, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते थे लेकिन साथ नहीं चल पा रहे थे। रुमा जी ने बाद में कहा था कि किशोर उतने सनकी नहीं थे जितना मीडिया उन्हें बताती थी। वो जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं। और किशोरदा ने भी कभी रुमा जी के बारे में कड़वाहट नहीं दिखाई। उन्होंने बस इतना कहा कि उनकी जीवन की प्राथमिकताएं अलग अलग थी। दोस्तों, किशोरदा और रुमा जी के रिश्ते को लेकर एक और दिलचस्प बात अक्सर चर्चा में रहती है। साल 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अभिमान बनाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे गायक की थी जो अपनी पत्नी की बढ़ती सफलता से इनसिक्योर महसूस करने लगता है। सालों तक लोगों ने यह माना कि यह कहानी पंडित रविशंकर और उनकी पहली पत्नी अनुपमा देवी या फिर किसी और फिल्मी जोड़े से प्रेरित थी। लेकिन खुद ऋषिदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभिमान की प्रेरणा दरअसल उनके एक फैमिली फ्रेंड के रिश्ते से उन्हें मिली थी। ऋषिदा के अनुसार रुमा बेहद प्रतिभाशाली कलाकार थी। बंगाली फिल्मों में वो एक सफल अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपनी पहचान रखती थी। वहीं किशोर अपने शुरुआती संघर्ष के दौर में थे और उन्हें हमेशा रुमा की प्रतिभा का एहसास रहता था। मैंने तय कर लिया, अब मैं नहीं गाऊंगी। मेरे अकेलेपन के साथ तुम्हारे गाने ना गाने का क्या संबंध? तुम समझती मैं तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे नाम से जलता हूं? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। ओह, ये सैक्रिफाइस, कुर्बानी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं,
मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, समझी? ऋषिदा ने यह भी साफ कहा था कि फिल्म में दिखाए गए पति के अहंकार और ईर्ष्या को सीधे सीधे किशोरदा की जिंदगी से जोड़ना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक असली जिंदगी में दोनों के बीच अलगाव के अन्य कारण थे। जाहिर सी बात है कि फिल्म को दर्शकों के लिए अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उसमें कई अतिरिक्त नाटकीय तत्व जोड़े गए थे। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की। दिलचस्प बात यह भी है कि अभिमान की कहानी की तुलना हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अ स्टार इज बॉर्न से भी की जाती रही है। एक सफल होती पत्नी और इनसिक्योर महसूस करने वाले पति की कहानी दुनिया भर के सिनेमा में कई बार दिखाई गई है। I hate myself because I failed to. You got it, just like you dreamed it. Oh no, I've got more. So much more. और गौर से देखा जाए तो जब ये फिल्म बनी उस दौर में अमित जी और जया जी दोनों एस्टैब्लिश्ड स्टार कपल थे और उनका रिश्ता भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहा था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अभिमान पूरी तरह से किसी एक वास्तविक घटना पर आधारित थी, लेकिन इतना जरूर है कि किशोरदा और रुमा जी के रिश्ते की कुछ झलकियां उसमें दिखाई देती हैं। लेकिन चाहे अभिमान की कहानी कितनी भी मिलती जुलती क्यों न लगे, वास्तविक जीवन में किशोरदा और रुमा जी की कहानी कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय थी। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का शायद सबसे अजीब और सबसे भावुक हिस्सा इसके बाद आता है। दोनों महान गायक थे, दोनों संगीत से जुड़े हुए थे, लेकिन पूरी शादी के दौरान उन्होंने कभी कोई बड़ा युगल गीत साथ में नहीं गाया। और फिर 1958 में जब उनका रिश्ता लगभग समाप्ति की ओर था, तब एक बंगाली फिल्म लुको चोरी बनी। इसी फिल्म में किशोरदा और रुमा जी ने साथ मिलकर दो क्लासिक बंगाली ड्यूएट सॉन्ग्स माया बनो बिहारिनी और ए तो हेताए गाए। आश्चर्यजनक रूप से ये पहली और आखिरी बार था जब इस बेहद प्रतिभाशाली पति पत्नी की जोड़ी ने साथ में गीत रिकॉर्ड किए। माया बनो बिहारिनी हरिणी गहन सपन संचारी, হেথায় কুঞ্জ ছায়ায় স্বপ্ন মধুর মোহে, এই জীবনে যে কটি দিন পাবো। लेकिन दुर्भाग्यवश 1958 में इस फिल्म की रिलीज के साल ही दोनों का डिवोर्स हो गया और इस जोड़ी के हजारों फैंस को फिर कभी साथ में उनका कोई ड्यूएट सॉन्ग सुनने को नहीं मिला। और इस तरह बंगाली फिल्म लुको चोरी वो पहली और आखिरी फिल्म बनी जिसमें किशोरदा और रुमा जी ने रिकॉर्डिंग रूम शेयर किया और युगल गीत साथ में गाए। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि लगभग इसी दौर में भारतीय सिनेमा की एक और बेहद प्रतिभाशाली जोड़ी, प्रख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त और अपनी भावपूर्ण आवाज के लिए मशहूर गायिका गीता दत्त ने भी 1953 में विवाह किया था। दोनों अपने अपने क्षेत्र के बड़े सितारे थे और उनकी जोड़ी को फिल्म जगत में काफी सराहा जाता था। लेकिन सफलता, शोहरत और कला के प्रति गहरे समर्पण के बावजूद उनकी वैवाहिक जिंदगी भी लंबे समय तक खुशहाल नहीं रह सकी और इस तरह उस दौर की ये दोनों चर्चित कलात्मक जोड़ियां अपने रिश्तों की जटिलताओं और चुनौतियों के कारण अक्सर चर्चा का विषय बनी रही। चलिए वापस आते हैं किशोरदा और रुमा जी की मूल कहानी पर। दोस्तों, जरा सोचिए, दो कलाकार जिनकी जिंदगी कभी एक थी, जिनकी आवाजें कभी एक ही घर में गूंजती थी, उन्होंने पहली बार साथ गाया भी तो तब जब उनकी राहें अलग होने वाली थी। कितनी अजीब बात है ना, जैसे जिंदगी ने उन्हें एक आखिरी संगीत दे दिया हो, विदाई का संगीत। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी दिल को छू जाती है, क्योंकि यहाँ कोई खलनायक नहीं है। न किशोरदा गलत थे न रुमा जी, दोनों अपने अपने सपनों और आकांक्षाओं के प्रति ईमानदार थे। लेकिन कभी कभी रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, कभी कभी दो अच्छे इंसान भी साथ नहीं रह पाते।
और कभी गलती किसी की भी नहीं होती, फिर भी रास्ते अलग हो जाते हैं। और न चाहते हुए भी संबंधों में आई इस दरार का असर न सिर्फ पति पत्नी बल्कि बच्चों पर भी पड़ता है। दोस्तों, किशोरदा और रूमा जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर अधूरी प्रेम कहानी में जरूरी नहीं कि कोई दोषी हो। कुछ रिश्ते बस उतनी ही दूरी तक साथ चल पाते हैं जितनी दूरी तक उनकी मंजिलें एक जैसी होती हैं। उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो सिर्फ साथ बिताए खूबसूरत पलों की यादें और तस्वीरें, और कहीं दूर समय के पार दो आवाज़ों के वो युगल गीत रह जाते हैं जो आज भी हमें याद दिलाते हैं कि ये रिश्ता कितना खूबसूरत और जीवन से भरपूर था। दोस्तों, अगर आपको किशोरदा की जिंदगी से जुड़ी ऐसी अनसुनी और भावुक कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको लगता है किशोरदा और रूमा जी का रिश्ता बच सकता था, और क्या आप भी एक फैन के तौर पर इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली जोड़ी के अलग होने से निराश महसूस करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।